नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित दिवाकर आपके सामने मनोविज्ञान की सीरीज लेकर के आया हूँ, जो आपके किसी भी स्टेट टेट या फिर सुपर टेट में जहाँ जहाँ मनोविज्ञान का पोर्शन आता है, जहाँ जहाँ मनोविज्ञान पूछा जाता है, वहाँ सभी के लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम मनोविज्ञान की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो शुरू करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान को शुरू करते हैं। पहली यूनिट है मनोविज्ञान की। तो शिक्षा, सबसे पहले इसमें बात करते हैं मनोविज्ञान का अर्थ की। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है इसका कि जो मनोविज्ञान है वो एक ऐसा विज्ञान है जो कि प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब जो मन से होने, मतलब मस्तिष्क से जो मानसिक और व्यवहार, ठीक है, मानसिक का व्यवहार तथा उनकी बॉडी लैंग्वेज का व्यवहार, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज की जो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, कैसे बच्चा बैठता उठता है, कौन सा व्यक्ति किस तरीके से खाता पीता है और उसके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं। तो मानसिक प्रक्रिया तथा उसकी दैहिक प्रक्रियाओं का क्या अध्ययन करता है, ठीक है। शब्द मनोविज्ञान का पहला प्रयोग अक्सर जर्मन दार्शनिक रुडोल्फ गोकेल 1547 से 1628 से जोड़ा जाता है। मतलब जो मनोविज्ञान का पहला जो प्रयोग था वो ये मान के किया जाता है कि जो जर्मन दार्शनिक थे वो कौन थे? रुडोल्फ गोकेल के द्वारा इसको माना जाता है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो आगे कुछ और ही निकलता है। वो आगे बताएंगे कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे मनोविज्ञान में तो नए नए तथ्यों को पढ़ते जाएंगे, नए नए कंसेप्ट हैं और नए नए तथ्य हैं इसके। तो हर तथ्य को हम एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ेंगे, तब हमें मनोविज्ञान समझ में आएगी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कम लोगों के समझ में आता है और इसको समझने के लिए हमें पीछे के तथ्यों को आगे के तथ्य से जोड़ना पड़ता है। तब जाके हमको कोरिलेट करके जब हम पढ़ेंगे चीज़ों को तो अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आएंगी और हमारे एग्ज़ाम में हम अच्छा स्कोर ला सकेंगे। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के शब्द साइकोलॉजिया का हिंदी रूपांतरण है। मतलब जो मनोविज्ञान जो शब्द है वो अंग्रेजी के साइकोलॉजिया से लिया गया है, ठीक है, साइकोलॉजी से लिया गया है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइकोलॉजिया से हुई है। मतलब ये इसको पहले कहते थे, जो लैटिन भाषा शब्द है उसका साइकोलॉजिया कहते हैं उसको लैटिन भाषा में, लेकिन इंग्लिश में उसको साइकोलॉजी कहते हैं और हिंदी में उसको मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब इसके बात करते हैं कि साइकोलॉजिया जो शब्द है का जो प्रयोग है वो 1506 में मार्को मारोलिक ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया डे राश ने एनिमल ह्यूमन में प्रयोग किया। मतलब जो सबसे पहले साइकोलॉजिया शब्द का जो प्रयोग था, साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग या उसको इस्तेमाल करना कहते हैं, ठीक है, 1506 में किसने किया था? मार्को मारोलिक ने। मार्को मारोलिक, ये नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैं जो सीरीज चला रहा हूँ मनोविज्ञान की, वो एक ऐसी सीरीज है कि तथ्यों के साथ साथ आपको इसमें कंसेप्ट बेस्ड पूरी सीरीज़ है जो कि आपको शायद कहीं और नहीं मिल पाए। लेकिन हाँ, अगर आपने ये सीरीज़ पूरी देख ली तो आपके 30 में से कम 90% मार्क्स, लगभग 27 या 26% आपको हुआ ऐसे ही एग्ज़ाम में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं कि जो इनकी पुस्तक थी वो क्या थी? साइकोलॉजिया डे राश ने एनिमल ह्यूमन में प्रयोग किया है। इनकी एक पुस्तक थी, इस पुस्तक में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग या इस्तेमाल मिलता है, ठीक है। साइकोलॉजिया जो है वो साइक प्लस लॉगिया शब्द से मिलकर बनी है। साइका का अर्थ होता है सोल, जिसे हम आत्मा कहते हैं, और लॉगिया जिसे हम कहते हैं कि स्टडी, ठीक है। लॉजिया का अर्थ क्या होता है? स्टडी, जिसे हम कहते हैं अध्ययन करना। तो साइकोलॉजिया का मतलब क्या हुआ? साइकोलॉजिया का मतलब हुआ आत्मा का अध्ययन करना, ठीक है।
आत्मा का अध्ययन करना। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार, मतलब जो ऑब्जर्व करते हैं, जो व्यवहार हम ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा बिहेवियर का अध्ययन करता है। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है तो उसकी हरकतों से हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि ये व्यक्ति इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, हम ऑब्जर्व करते हैं, उसकी सारी चीज़ों को नोटिस करते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, किसके साथ मिल रहा है और उसकी हरकतें कैसी हैं, दारू पीता है, मांस खाता है, ये सारी चीज़ें उसकी जब हरकतें देखते हैं, गालियाँ देता है, ये सारी उल्टी सीधी जो हरकतें करते हैं, फिर कैसा स्वभाव है उसका, अच्छा स्वभाव है, तो ये क्या हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरे व्यक्ति को, और इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है या फिर बुरा है। ठीक है, तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाएं जैसे चिंतन, भाव तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। वही बात बताई कि जैसे मतलब वातावरण के साथ, जैसे लोगों के साथ बैठना, उठना, खाना पीना, रहना, ठीक है, किस तरीके का है, कैसे वो लोगों के साथ बिहेव करता है, तो ये सब क्या वातावरणीय घटनाएं हैं। ठीक है, जैसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि हुई है, वैसे वैसे मनोविज्ञान को आत्मा के स्थान पर मन का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे जैसे मतलब यहाँ पे ये कहने का ये चाह रहा है कि जैसे जैसे हम विज्ञान ने तरक्की की है, जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की है, तो मनोविज्ञान क्या हुआ, चेंज होता गया। पहले क्या था, पहले आत्मा का अध्ययन होता था मनोविज्ञान में, लेकिन अब वहाँ पे मन का, चेतना का अध्ययन होने लगा। ठीक है, वहाँ पे मन का, चेतना का अध्ययन होने लगा। धीरे धीरे मनोविज्ञान में कई सारे चेंजेस आए। स्टार्टिंग में मनोविज्ञान को एक आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। पहले ये दर्शन शास्त्र से रिलेटेड था कि दर्शन धार्मिक चीज़ों से रिलेट करके पढ़ते थे लोग। ठीक है, धार्मिक चीज़ों से इसको रिलेट करके लोग जानते थे, दर्शन शास्त्र था। ठीक है, दार्शनिक चीज़ें थी, इसमें कई सारे एस्ट्रोलॉजर थे, कई सारे दार्शनिक थे जो कि इन चीज़ों को इस तरीके से मानते थे कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का अध्ययन है। मतलब दार्शनिक की एक, जैसे कहते हैं ना, जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, तो ये ब्रांच थी, मनोविज्ञान एक ब्रांच थी दार्शनिक की। ठीक है, दर्शन शास्त्र की, जो दर्शन शास्त्र है उसकी एक ब्रांच थी मनोविज्ञान। अब इसमें बात करते हैं जैसे कि जैसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि हुई। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे जैसे मनोविज्ञान आगे बढ़ता गया, मनोविज्ञान भी चेंज होता गया। विलियम वुंट कहते हैं, ये बहुत ही बड़े दर्शन शास्त्र हैं। ठीक है, शास्त्र हैं जिसे दर्शन शास्त्र हैं ये, जैसे विलियम वुंट ने क्या कहा है, चेतना का विज्ञान कहा है। अब चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को इन्होंने क्या कहा है, विलियम वुंट ने चेतना का विज्ञान कहा है। जब विलियम वुंट ने चेतना का विज्ञान कहा है, तभी उसके बाद व्यवहारवादी थे, तो उन व्यवहारवादियों ने क्या कहा, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। व्यवहारवादियों ने व्यवहार का विज्ञान कहा है, और विलियम वुंट ने चेतना का विज्ञान कहा है। वुडवर्थ कौन थे, वुडवर्थ एक व्यवहारवादी थे। ठीक है, जो व्यवहार पर अध्ययन करते थे लोगों का। ठीक है, व्यवहारवादी थे। उन्होंने क्या कहा कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मस्तिष्क त्याग मतलब उन्होंने अपना दिमाग जो था, माइंड जो ब्रेन था, ब्रेन को त्यागा, फिर अपनी चेतना खोई, और अब वह एक प्रकार के व्यवहार को अपनाए हुए है। मतलब वुडवर्थ का कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले उसने आत्मा को छोड़ा। आत्मा थी, मतलब मनोविज्ञान का अध्ययन हमने किस में शुरू किया था, आत्मा में शुरू किया था, लेकिन अब वो किस में बदल गया है, व्यवहार में बदल गया है। तो ये इसका कहने का मतलब ये था कि वुडवर्थ जो थे उनका कहने का मतलब ये था कि पहले उन्होंने आत्मा को छोड़ा, फिर उसके बाद उन्हें ब्रेन को छोड़ा। ठीक है, फिर अपनी चेतना खोई, और चेतना को खोने के बाद वह अब किस में बदल गया है, वह व्यवहार में बदल गया है। अभी हमने बात की थी कि जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की है, वैसे वैसे मनोविज्ञान भी चेंज होता गया है। तो चेंज होने का यही एक इन्होंने सीरीज़ बता दी है। पहले आत्मा आई, फिर उसके बाद मस्तिष्क आया, फिर उसके बाद चेतना आई, और अब क्या है, व्यवहार। तो इस समय हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, लोगों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और इसी व्यवहार को हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब वुडवर्थ ने यहाँ तक कह दिया कि अब क्या है, व्यवहार के ऊपर कहानी चलेगी।
ठीक है। तो मनोविज्ञान किसके ऊपर है? अब व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बात करते हैं कि मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से सेंसेशन है, ठीक है। जैसे कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं जो हमारी मानसिक क्रियाओं के अंदर की जाती हैं। जैसे क्या आ गया? सेंसेशन हो गया, अटेंशन हो गई, परसेप्शन हो गया, लर्निंग हो गई, मेमोरी हो गई, और लास्ट में क्या हो गया? चिंतन, जिसे हम थिंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थिंकिंग। तो ये क्या हो गया? चिंतन हो गया। अब ये सारे किसके कार्य हैं? ये सब कार्य किसके? हमारे मस्तिष्क के कार्य हैं, ये हमारे ब्रेन के कार्य हैं। ब्रेन हमारा संचेतन संवेदन होता है, अटेंशन अवधान होता है, और प्रतिक्षण मतलब परसेप्शन होता है, सीखना जिसे हम अधिगम कहते हैं लर्निंग होता है, स्मृति जिसे हम मेमोरी कहते हैं, जो हमारे मेमोरी मस्तिष्क में जो स्टोर हो जाती है उसको हम कहते हैं मेमोरी। एक वो वाली मेमोरी होती है जो फ़ोन के अंदर मेमोरी होती है, वो वाली हमारा जो एक कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, ठीक है, वो भी क्या करती है? चीज़ों को स्टोर करके रखती है। इसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो भी क्या करता है? चीज़ों को किसी भी चीज़ को जब हम याद करते हैं या समझते हैं तो वो स्टोर करके रख लेता है। तो हमारा दिमाग किसकी तरह काम करता है? एक मेमोरी की तरह काम करता है। चिंतन, थिंकिंग करने में हमारा दिमाग काम आता है, ठीक है। तो ये सब किस चीज़ के कार्य हैं? ये हमारे दिमाग के कार्य हैं। जो हमारा मस्तिष्क कार्य करता है, जो ब्रेन कार्य करता है, वो ये सारे काम करता है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, कि इसमें मनोविज्ञान का विकास मतलब डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का जो विकास हुआ वो किस तरीके से हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एंसेंट की बात करते हैं। तो एंसेंट में हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। तो यही बात है कि एंसेंट में क्या कहा जाता था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। फिर उसके बाद हमारा कंटेम्प्रेरी आया, मतलब समकालीन आया। तो समकालीन में क्या कहा गया? व्यवहार को हम विज्ञान, मनोविज्ञान किसको मानने लगे? जो कि व्यवहार में दिखता था लोगों को, उसको मानने लगे। फिर उसके बाद मिडवल में क्या आया? मन। मिडवल में मतलब मध्यकालीन जब युग चला तो उसमें क्या आया? मन को हम क्या कहने लगे? मन के जो अध्ययन होता था, मन का जो विज्ञान था, उसको मनोविज्ञान कहने लगे हम। फिर उसके बाद हमारा आधुनिक इस समय मॉडर्न युग चल रहा है। तो इस समय किसकी हम चेतना की बात करते हैं, ठीक है। इस समय चेतना के विज्ञान के रूप में क्या है? मनोविज्ञान चल रहा है, ठीक है। मनोविज्ञान का अध्ययन किसके रूप में किया जाता है? चेतना के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान का, ठीक है। आगे चलते तो 19 से लेके 1920 ईस्वी के मध्य मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों का जन्म हुआ। मतलब जो विभिन्न संप्रदाय थे उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। अब जब इन विभिन्न संप्रदायों का जन्म हुआ, जिसमें कौन कौन से संप्रदाय थे, कौन कौन से कम्युनिटी थी, तो संरचनावाद थी, प्रकार्यवाद थी, सहचर्यवाद, व्यवहारवाद, गैस्टलवाद, मनोविश्लेषणवाद और मानवतावाद प्रमुख इसमें हैं। सबसे पहला हम इसमें कुछ पॉइंट है, कुछ फैक्ट हैं, इसको देखते हैं। फिर एक एक करके सारे हम जितने भी संप्रदाय थे उनके बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक थैल्स ने साइका का जिक्र करते हुए कहा है कि ब्रह्मांड में आत्मा और भगवान से भरी हुई है। मतलब ब्रह्मांड जो है वो आत्मा और भगवान से क्या हुआ? भरा हुआ।